आज का टॉपिक है अशांत मन का कारण और निवारण। मन के अशांत होने का मुख्य कारण ओवर थिंकिंग, प्रतिक्रिया करना, राग द्वेष करना, ईर्ष्या द्वेष करना इत्यादि है। और उन सभी का मुख्य कारण यह है कि हम अपने को देह ही मानते हैं। शरीर है, शरीर के संबंध है, शरीर के पदार्थ हैं, सबका मूल कारण देह ही है। क्योंकि जब देह है तो इसी से देह के विभिन्न संबंध बनते हैं, जैसे माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी इत्यादि, जो कि बिल्कुल भ्रम है और अज्ञान है। वास्तविक रूप से स्वयं को देह मानना ही सभी परेशानियों का कारण है ज्ञान की दृष्टिकोण से। तब प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ, अन्य संबंधी कौन हैं। इसका और सिर्फ इसका उत्तर है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, और अन्य भी मेरी तरह ही शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है। स्वयं को आत्मा होने के कारण ही, जिसे चेतना भी कहते हैं, हम जीवित रहते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जीवन की प्रक्रिया चलती है। जैसे ही आत्मा या चेतना शरीर से निकल जाती है, शरीर शव बन जाता है, जिसे कि मृत्यु कहते हैं। मृत्यु के बाद पुनः जन्म, पुनः मरण चलते रहता है। यह चक्र लगातार चलते ही रहता है। तात्पर्य यह है कि शरीर विनाशी है और इस शरीर में रहने वाली आत्मा अविनाशी है, जन्म मरण से बिल्कुल अलग है। आत्मा शरीर में रहती है, यह आत्मा का निवास स्थान है, लेकिन शरीर में आत्मा रहते हुए भी यह शरीर से बिल्कुल अलग है। जिस प्रकार पुराना कपड़ा फट जाने के बाद नया कपड़ा पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार शरीर जन्म लेती है, बढ़ती है, शरीर की विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करती है, और जैसे कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा और अंत में सब जो है बुढ़ापा के बाद मृत्यु की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, और जब आत्मा निकल जाती है तो अंत में शव बन जाता है, उसे ही मृत्यु कहा जाता है। लेकिन आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जन्म और मरण शरीर का होता है। अपने पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के कारण, जिससे देह का ड्रेस और एड्रेस बदल जाता है, लेकिन आत्मा वही रहती है और अलग अलग शरीर के रूप में अलग अलग स्थानों में जन्मती और मरती रहती है। जन्म के समय ही आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, और जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसे ही मृत्यु कहते हैं। यानी कि आत्मा का परमानेंट होना, अमर होना, और शरीर का टेम्पोररी होना ही मुख्य कारण है। जब तक आयुष कर्म यानी आयु बाकी है, कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार जन्म मरण
चक्र के रूप में चलते रहता है। जो चीज़ टेम्पोररी है, जो चीज़ टेम्पोररी है वह मैं नहीं हो सकता। जो चीज़ टेम्पोररी है वह मैं नहीं हो सकता। जिसका स्वतंत्र आइडेंटिटी नहीं है वह मैं नहीं हो सकता। हम जीवित तब तक रहते हैं जब तक ये आत्मा शरीर के अंदर रहती है। शरीर के अंदर रहते हुए भी शरीर से बिल्कुल अलग रहती है। उसी प्रकार जिस प्रकार पानी के अंदर तेल अलग रहता है, कभी मिक्स नहीं होता है, उसी तरह से आत्मा और शरीर एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहते हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, उस समय जब वह मोह और अपराध भोग भाव से ग्रसित हो रखा था, और उन्होंने समझाया कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, जिससे उसके मन में सगे संबंधियों के प्रति उसका मोह टूटा और तब अर्जुन युद्ध शुरू किया और महाभारत की रचना हुई। जिस प्रकार जन्मों मरणों से देहभान में डूबे रहने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि मैं शरीर हूँ, इस भ्रम को ज्ञान के प्रकाश को निकालें। इस भ्रम को ज्ञान के प्रकाश से निकाले बाहर, असत्य बात को निकालें और सत्य को ग्रहण करें। जैसे अंधकार में कहीं लटकी हुई सांप प्रतीत होती है रस्सी, उसी प्रकार अज्ञान के अंधकार के कारण ही हमें प्रतीत लगता है कि मैं शरीर ही हूँ। लेकिन जैसे ही ज्ञान का प्रकाश जगता है, यह प्रतीति, यह भ्रम धीरे धीरे मिटता चला जाता है। जैसे मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उसी प्रकार अन्य संबंध संपर्क वाले भी शुद्ध आत्मा ही हैं। यह दृष्टि जगते ही पारस्परिक भेदभाव, राग द्वेष, अपना पराया की भावना सभी समाप्त हो जाती है और आपसी सच्चा प्यार, निस्वार्थ भाव का प्यार मन में जन्म लेने लगता है। सकारात्मक भाव जगने लगता है और नकारात्मक भाव मिटते रहते हैं, जिससे मानसिक परेशानियों का अंत हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन की परेशानियां, विपरीत परिस्थितियां नहीं आएंगी, वे ज़रूर आएंगी, लेकिन वे मन की स्थिति को हिलाएंगी नहीं। मन अचल, अडोल और शांत रहेगा, जिससे मन सदा प्रसन्नचित्त और खुश रहेगा। यही असली जीवन जीने की कला है। अतः आप सभी को से आग्रह है कि मैं शरीर हूँ, अपने मन के भ्रम, गलतफहमी को निकालने का प्रैक्टिस करें और इसकी जगह यह हमेशा जागृति में रखें कि मैं सिर्फ और सिर्फ शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ और अन्य भी जो हमारे संपर्क में हैं वे भी शुद्ध और पवित्र आत्मा ही हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य सभी को भी यह वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि अन्य भी इसका लाभ उठा सकें। बहुमूल्य समय लगाकर सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।